ईपीएस 95 पेंशन धारकों की कन्फ्यूजन को दूर करेंगे आज के अपने इस नए वीडियो में। क्योंकि अगर देखा जाए आज के समय में कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या है, तो कन्फ्यूजन ये है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि दी जाएगी अथवा नहीं दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, ओमेटेक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी अपडेट्स रहती हैं सारी की सारी अपडेट्स आपको हमारे इसी चैनल पे मिल जाती हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे जो बात है मेन जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि हमारे इस चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर सबसे आगे तत्पर है, जो भी अपडेट रहता है वो आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी अपडेट्स रहती हैं जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निर्णय लिए जाते हैं, वो निर्णयों को भी हमारे इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पे जानने, सुनने, समझने योग्य एक बात ये जो है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके कब तक में फैसला आएगा, क्या पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि होगी अथवा नहीं होगी। एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आप सबके कि क्योंकि अभी देखा जाए अगर यूट्यूब चैनलों पे देखें तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स बने हुए हैं जहाँ पे आपको ये खुलेआम बताया जाता है कि आज से पेंशन में वृद्धि होगी या कल से पेंशन में वृद्धि होगी या आने वाले इतने तारीख से आपको पेंशन में वृद्धि कर दी जाएगी या पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन ये सही नहीं है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर कोई तारीख या डेट मुकर्रर कर दी गई है। अभी ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म जो भरा जा रहा था उसमें तारीख की वृद्धि की गई है, यानी कि उसमें संशोधन भरना, ये सारी चीज़ें जो भी उनकी प्रक्रिया है उन प्रक्रिया को फिर से कर सकते हैं। इसके ऊपर अतिरिक्त से मैंने वीडियो बनाया है, उसे देख लीजिएगा। जो यहाँ पे मुख्य बात है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इंतजार कितना लंबा करना होगा। सबसे अहम बात यह है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक भी ये बोल रहे हैं कि हम वोट नहीं करेंगे। उनका कहना यह भी है कि अगर मैं वोट देता हूं तो उनको पेंशन मिलती है हमारे वोट देने से, तो वो जब जीत जाते हैं तो हमको पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो डिसीजन निकल के आता है सामने, तो यह निकल के आता है कि आपके वोट की अहमियत उनके पास में है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि नहीं है, लेकिन अब ये भी समझ लीजिए कि अगर आप वोट नहीं देते हैं उनको, इनकेस किसी भी पार्टी को, किसी न किसी पार्टी को तो आप वोट करेंगे ही। अब बात यह है कि जिस पार्टी को भी आप वोट करेंगे तो वो उनके जो भी एमएलए बनेंगे, सांसद होंगे, उनको पेंशन की राशि मिलने लगेगी। जो भी मंत्री मिनिस्टर होंगे जिनको भी पेंशन की राशि मिलती है उन्हें पेंशन की राशि मिलने लगेगी। आपकी स्थिति को कब सुधार होगा, आपको कब पेंशन की राशि मिलेगी, अहम ये चीज़ है। यानी कि इम्पोर्टेंट जो है ये है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि कब तक मुहैया करा दी जाएगी। इन्हीं सारी चीज़ों को लेके एक बड़ा संशोधन हुआ, बड़ी बैठक हुई कि ईपीएस 95 पेंशन धारक नोटा की बटन तो दबाने के लिए तत्पर है या किसी थर्ड पार्टी को या किसी दूसरे पार्टी को जो तो वोट देने को तैयार है। लेकिन क्या वो थर्ड पार्टी या तीसरी पार्टी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि कराएंगी? क्या उनके एमपी, एमएलए, सांसद को पेंशन राशि नहीं मिलेगी? सबको मिलेगी, लेकिन पेंशनर्स को सुन कौन रहा है। पेंशनर्स की हालत ऐसी हो गई है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक कौन सा ऐसा सांसद, मंत्री, मिनिस्टर, एमएलए नहीं है जिनके पास गया ना हो। इसके बावजूद भी अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया नहीं हो पाई है। समस्याएं चारों तरफ हैं। पेंशनर्स की एक अपनी समस्या है, पेंशन में वृद्धि हो नहीं रही है। पेंशनर्स लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हमें बढ़ी हुई पेंशन की राशि मुहैया कराई जाए, लेकिन किसी का ध्यान उनकी तरफ जा नहीं रहा है, पेंशनर्स की ओर। पेंशनर्स ने अब ये डिसीजन लिया है कि पेंशनर्स अपने वोट का सही तरीके से सही जगह इस्तेमाल करेंगे, उन्हें ही वोट करेंगे जो उनकी पेंशन में वृद्धि कराएगा, अस्वस्थ